चैप्टर नंबर 4 तक। अगर आपको सी सीखना है 12 घंटे में तो आपको जो हमारे सारे वीडियो देखना, एक दिन में आप जो सी सीख जाओगे। वन बाय वन हम जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे वीडियो बना के डाल रहे हैं। तो ये हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 5 का चौथा वीडियो है। चलिए स्टार्ट करेंगे इसको। इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस। इंट्रोडक्शन के अंदर में फिर से एक बार रीडिंग, प्रोसेसिंग एंड राइटिंग डेटा, ये 3 इसेंशियल फंक्शन है कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम के। मैक्सिमम प्रोग्राम में इनपुट देना पड़ता है, इनपुट देने के बाद में उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में आपको जो है डिजायर रिजल्ट देगा। ऐसा हमने पहले वीडियो में भी देखा है। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। दैट आउटपुट मे बी इनपुट फॉर अ नेक्स्ट प्रोग्राम, ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम प्रोग्राम देखिए हमने, मैक्सिमम जितने भी प्रोग्राम रहते हैं उनको क्या है, आपको डेटा देना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज इनपुट। फिर वो डेटा के ऊपर से जो प्रोसेस डेटा मिलता है, जो प्रोसेस डेटा आपको डिस्प्ले करते हैं, दैट इज इंफॉर्मेशन और अ रिजल्ट आउटपुट। ऐसे हमने बहुत सारे प्रोग्राम देखे हैं जिसके अंदर में जैसा भी हमने जो क्या किया, 2 मेथड देखे हैं। अभी तक जो है हमने 2 मेथड देखे हैं प्रोग्राम को डेटा किस तरह से प्रोवाइड किया था। एक तो हमने जो देखा है पहले, असाइनिंग डायरेक्ट वैल्यूज टू द वेरिएबल्स, ऐसा। दूसरा जो है हमने देखा है स्कैनएफ फंक्शन, जिसका काम है कीबोर्ड से जो आप इनपुट कर रहे हो, ये एक फंक्शन है, फॉरवर्ड फंक्शन है। आप जो कीबोर्ड से डेटा दोगे वो रीड करेगा, रीड करके वेरिएबल में उसके मेमोरी लोकेशन पर उसको असाइन कर देगा। प्रिंटफ फंक्शन भी देखा आपने। प्रिंटफ फंक्शन का क्या काम है, वो स्क्रीन पर आपको आउटपुट देगा, स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले, जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट है उसके ऊपर जो है आपको डिस्प्ले होगा जो आप प्रिंटफ के थ्रू प्रिंट करवा रहे हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। सी जो है वो कोई भी ऐसा बिल्ट इन इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट सपोर्ट नहीं करती है, बराबर। जितने भी इनपुट आउट ऑपरेशन होंगे उसके अंदर में वो फंक्शन के थ्रू होंगे। 2 ही फंक्शन हमारे सामने भी है, स्कैनएफ और प्रिंटफ। स्कैनएफ के थ्रू जो आप इनपुट करोगे और प्रिंटफ के थ्रू जो आप आउटपुट करोगे। फंक्शंस जहां पर रखे जाते हैं कलेक्टिवली, एक जगह पर जहां जमा की जाते हैं, उसको कहा जाता है लाइब्रेरी। तो आपने देखा होगा, हमने जो पहला प्रोग्राम लिखा, दूसरा जितने भी प्रोग्राम्स हमने लिखे हैं उसमें हमने stdio.h करके जो है एक फाइल यूज की थी, बराबर। वो फाइल क्या थी, एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी थी। ये देखिए यहाँ पर एब्रिविएशन है किसका, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल कहलाती .h। हैश इंक्लूड और ट्रायंगुलर ब्रैकेट के अंदर में हम इसको इंक्लूड करते हैं stdio.h। रीडिंग का कैरेक्टर किस तरह से रीड करते हैं, तो उसके लिए जो है getChr करके एक फंक्शन है जो क्या करेगा, सिंगल कैरेक्टर रीड करने के लिए। इसका सिंटेक्स क्या है, वेरिएबल रहेगा, वेरिएबल का नाम रहेगा इज इक्वल टू getChr और 2 ब्रैकेट, जहां भी फंक्शन रहेगा उसके आगे जो है ब्रैकेट्स रहेंगे और फिर लास्ट में जो है टर्मिनेटर सेमीकोलन। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर y और y इज इक्वल टू getChr। जो भी आप कीबोर्ड से, स्टैंडर्ड कीबोर्ड से जो भी आप की प्रेस करोगे वो उसमें जाके स्टोर हो जाएंगे। इसमें सिंगल कैरेक्टर स्टोर होगा और स्क्रीन पर आपको दिखाई भी देगा। इसको प्रैक्टिकल में मैं बताऊंगा। इसके लिए आप एक प्रोग्राम लिखेंगे getChr के लिए और हम प्रैक्टिकल में इसको देखेंगे किस तरह से जो है। तो getChr जो है वो सिंगल कैरेक्टर रीडिंग के लिए। राइटिंग का कैरेक्टर तो सेम है जैसे गेट है, गेट जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए और पुट जो है वो डिस्प्ले करने के लिए। तो getChr एक कैरेक्टर एक्सेप्ट करने, कीबोर्ड से इनपुट करने के लिए, और putChr स्क्रीन पर डिस्प्ले करने। इसका सिंटेक्स देख लीजिए, putChr और पैरेंथेसिस के अंदर में जो है वो वेरिएबल का नाम है। फॉर एग्जांपल कैरेक्टर y इज इक्वल टू y, putChr y, तो स्क्रीन के ऊपर जो है ये y दिखाई देगा। putChr बैकस्लैश n, हमने देखे थे दूसरे वीडियो में एस्केप सीक्वेंसेस, तो ये बैकस्लैश n जो रहेगी वो नई लाइन के लिए। इसको भी हम प्रैक्टिकल में देखेंगे किस तरह इसका प्रैक्टिकल करते हैं, 1 बाय 1 इसका हम प्रैक्टिकल देखेंगे। फॉरवर्डेड इनपुट, फॉरवर्डेड इनपुट का मतलब है जो भी डेटा आप कीबोर्ड से एंटर कर रहे हो उसको एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में अरेंज किया जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने लिखा, आपको दिख रहा है लाइक 15.50, 1000,
और आसिफ, ये 3 अलग अलग डेटा है। 15.50 ये रियल डेटा है, 1000 जो है वो इंटीजर डेटा है, और आसिफ जो है वो एक कैरेक्टर स्ट्रिंग है। तीनों यही लिखा हुआ है। पहला जो है फ्लोट डेटा है, ये मैंने आपको यहाँ लिखकर दिखाया है। स्कैनएफ फॉर्मेटेड फंक्शन है, इसका सिंटैक्स है स्कैनएफ, ब्रैकेट के अंदर में जो है आपके वो कंट्रोल स्ट्रिंग, डबल कोटेशन मार्क के अंदर में कॉमा, जितने भी आपके वेरिएबल्स रहेंगे, आर्गुमेंट्स रहेंगे, कॉमा कॉमा करके आप लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। कंट्रोल स्ट्रिंग क्या होते हैं? तो कंट्रोल स्ट्रिंग को फॉरवर्ड स्ट्रिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, फील्ड की जो स्पेसिफिकेशन है वो रहती है, फील्ड हो या जो उसका फॉर्मेट है, स्पेसिफायर है, उसमें जो है वो एक तरह का आपका कन्वर्जन कैरेक्टर %, उसके बाद में रहेंगे डेटा टाइप, और ऑप्शनल जो है वो नंबर रहेंगे, कितनी विड्थ होना है इसकी बराबर, या ब्लैंक्स या टैब्स या न्यू लाइन की सीक्वेंसेस। तो ये सब जो है ये आपका कंट्रोल स्ट्रिंग में आएगा। इनपुटिंग इंटीजर को किस तरह से इनपुट किया जाता है, तो उसके लिए %WD, यहां पर आपको W जो है उसकी विड्थ है और D जो है उसकी डेटा टाइप है कि भाई ये जो है यहां पर इंटीजर ही रीड होगा। फॉर एग्जाम्पल स्कैनएफ एंड ब्रैकेट डबल कोटेशन मार्क के अंदर %2D, %5D एंड नंबर 1 जो रहेगा वो 2 डिजिट्स का रहेगा और नंबर 2 जो रहेगा वो 5 डिजिट्स का रहेगा। इसकी भी एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा, इसका प्रैक्टिकल करेंगे, 1 बाय 1 देखेंगे इसका। इसी तरह से इनपुटिंग रियल नंबर के लिए भी सेम वैसे ही रहेगा इसका कंट्रोल स्ट्रिंग, %W, लेकिन यहाँ F हो जाएगा, और वो W तो आप जानते हो, और F क्या है, F जो है वो आपकी फ्लोटिंग वैल्यू आएगी, रियल वैल्यू आएगी, जिसके अंदर में आपके एक डेसिमल पार्ट रहेगा और एक एक्सपोनेंशियल पार्ट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल स्कैनएफ इन ब्रैकेट %F स्पेस %5.2F, तो 5 जो इसकी पूरी विड्थ है और उसमें से 0.2 जो है वो डेसिमल के लिए, एक पॉइंट के लिए 2, तो 2 कैरेक्टर इधर आएंगे, बीच में पॉइंट आएगा और फिर उसके बाद 2 कैरेक्टर आएंगे, इस तरह से एक्सेप्ट करेगा। तो इसको हम जो है प्रैक्टिकल में देखेंगे, इसका भी उसका प्रैक्टिकल देखेंगे कैसे करते हैं करके। फॉर्मेटेड आउटपुट के अंदर में इनपुटिंग कैरेक्टर स्ट्रिंग्स, एक कैरेक्टर लेना है तो %WC, और नंबर ऑफ कैरेक्टर लेना तो आप 15C इस तरह से भी ले सकते हो, और %S की तरह W तो सभी जानते हैं आप, अभी मैंने पढ़ा दिया हूं कि W क्या है, इसकी विड्थ रहेगी, टोटल कितने कैरेक्टर लेने हैं उस स्ट्रिंग में, और उसके बाद में उसका फॉर्मेट क्या है। फॉर एग्जाम्पल %C तो सिंगल कैरेक्टर आएगा नंबर 1 के अंदर में, और %15C तो इसके अंदर में जो है वो नाम के अंदर में 15 कैरेक्टर का नाम जो है वो रीड करेगा। इसको भी हम लोग जो है प्रैक्टिकल में देखेंगे। इसके रूल्स, थोड़े से रूल्स ध्यान में रखिए इसके, जो भी वेरिएबल आप रीड करने जाने वाले हैं उसका फील्ड स्पेसिफिकेशन होना चाहिए, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो उसका एड्रेस होना चाहिए वेरिएबल का, उसी टाइप का। पहले वो जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उसके लिए हमारा जो है वीडियो नंबर 1 देखिए, वीडियो नंबर 2 देखिए, वीडियो नंबर 3 देखिए, उसमें सारी चीजें आपको देखने में मिल जाएंगी। वाइड स्पेस नहीं डालें, उसमें वाइड स्पेस रहेगी तो उसमें फटा एरर आएगा। स्कैनएफ रीड अनटिल, कब तक की रीड करता रहेगा, जब तक कि आप जो स्पेस ना प्रेस कर दें नंबर में, जब तक कि जो है मैक्सिमम नंबर जो आपने विड्थ डिफाइन की वो ना आ जाए, या कोई एरर ना आए, या फाइल, अगर फाइल C2 है मेरी, राइट, यहां से इसको रन करेंगे, अभी देख लीजिए -h conio और टाइप, फिर यहां पर एक कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर कीबोर्ड से getChr फंक्शन की मदद से लिया, और उसके बाद में जो इसको चेक किया, रन करेंगे, यहां पर देखिए सेव किया, फिर से रन किया, प्रेस है नहीं किया, अभी मैं यहां पर कीबोर्ड से 4 प्रेस कर रहा हूं, यहां पर और यहां एंटर करेंगे, डिजिट्स, क्योंकि मैंने 4 प्रेस किया था। अब यहां से मैं जो अल्फाबेट यूज करूंगा, प्रेस कर रहा हूं A, द कैरेक्टर लेटर, ठीक। ये दोनों एग्जांपल हमने देखी है इसके अंदर में।
और तीसरा हम जो देखेंगे अल्फा न्यूमेरिक के लिए, स्टार की प्रेस करता है यहाँ से, स्टार अल्फा न्यूमेरिक। तो आप समझ गए होंगे जो भी आपने प्रेस किया था। आज यहाँ पर हमने दो फंक्शन ये देखिए, इसमें इज अल्फा और इज डिजिट्स, इज डिजिट्स। तो इसके लिए जो है आपने क्या करना पड़ा, आपको जो एक सी टाइप लाइब्रेरी के साथ इंक्लूड करनी पड़ी, बराबर। ये लाइब्रेरी की वजह से जो आप जो है सब कर पाए। तो इसमें हमने गेट CHR का दो प्रोग्राम देख लिए। गेट CHR के लिए, गेट CHR फंक्शन की वजह से हमने जो दो प्रोग्राम देखे इसके अंदर में। तो ऐसे बहुत सारे फंक्शन है आपके इज में, बहुत सारे फंक्शन है जो आपको पढ़कर बता देता हूँ, उनके नाम बता देता हूँ कॉलियों में जो जाते हैं। इज अल्फा न्यूमेरिक, इज अल्फाबेट, इज डिजिट्स, इज लोअर, इज प्रिंट, बराबर। ऐसे बहुत सारे फंक्शन है इसके अंदर में। इज पंक्चुएशन मार्क है क्या, इज स्पेस है क्या, इज अपर केस है। तो ये सब आप जो है सारे फंक्शन आप अपने प्रोग्राम लिखे उसमें यूज करिए। मैं यहाँ पर एक छोटा सा और प्रोग्राम लिखता हूँ जो क्या करेगा, कैरेक्टर रीड करेगा कीबोर्ड से और प्रिंट करेगा इसका रिवर्स केस। मतलब अगर आपने जो है उसको कैपिटल में एंटर किया तो वो स्मॉल में डिस्प्ले करेगा, और स्मॉल में आपने एंटर किया तो कैपिटल में डिस्प्ले करेगा। तो आइए तीसरी एग्जाम्पल लेते हैं, इसको सेव करते हैं, फाइल सेव एज, रिवर्स केस 3। रिवर्स केस, रिवर्स केस में हम क्या करेंगे, ये तो सब ऐसे रहने देंगे, बराबर, ये तो सब ऐसे रहने देंगे। देखिए यहां से क्या करते हैं हम लोग, तीसरा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हम क्या चेक करेंगे, इसको करेंगे रिवर्स केस। क्या करूंगा मैं इसमें, रिवर्स केस प्रोग्राम। जो भी एंटर करेंगे आप उसको रिवर्स कर देगा। तो अभी यहाँ पर हम सिम लिखते हैं, यहाँ पे अल्फाबेट, एंटर अल्फाबेट, यहाँ पर लिखेंगे अल्फा 1। अल्फा 1 मैंने यहाँ ले लिया हूं, बराबर। जहां जहां मेरा की है वहां वहां मैं अल्फा 1 यूज करूंगा। ये अल्फा 1 हो गया। यहाँ पर हम बोल रहे हैं प्रेस एंटर एनी अल्फाबेट, एंटर एनी अल्फाबेट। अब अल्फाबेट डालेंगे तो आप जो है इसको कैपिटल को स्मॉल करेंगे, स्मॉल को कैपिटल करेंगे, ठीक है। एक चीज और थोड़ा सा इसमें नेक्स्ट लाइन पे डिस्प्ले करने के लिए, पुट CHR, पुट CHAR इन ब्रैकेट, डबल क्रोशियो मार्क के अंदर बैकस्लैश n, डबल क्रोशियो मार्क कंप्लीट, सेमीकोलन। क्या करेगा ये, हमने जो थ्योरी में पढ़े थे एक लाइन छोड़ देगा, बराबर। उसके बाद में इफ इज लोअर हम चेक करेंगे, इफ इज लोअर, जैसे मैंने आपको इसमें प्रैक्टिकल में बताया कि भाई इज लोअर, इज लोअर में क्या पास करेंगे, अल्फाबेट जो हमारा वेरिएबल है, अल्फा, अल्फा इज लोअर अल्फा, बराबर। तो हम क्या करेंगे, उसको इसको अपोजिट करना है हमने, अगर है तो इसको यहां से डिलीट, इसको क्या करेंगे, पुट CHR in bracket, put CHR in bracket to upper and bracket, अपर किसको करना है अपने को, जो हमारा वेरिएबल है, राइट। देखिए पुट CHR to lower इन ब्रैकेट, क्या पास करेंगे, जो हमारा वेरिएबल है। देखिए छोटा सा प्रोग्राम लिखिए हमने, क्या करेगा ये प्रोग्राम, लोअर को अपर में करेगा, अपर को लोअर में करेगा। जो भी आपने करे उसका रिवर्स केस। इसको रन करते पहले समझ लीजिए, प्रोग्राम में 3 ही लाइन है प्रोग्राम में, गेट CHR, पुट CHR का दोनों का हमने यहाँ यूज करे हैं। पुट CHR ऊपर, क्या सिली मिस्टेक है बहुत ही सिली मिस्टेक, सेमीकोलन याद नहीं रहे, एंटर करेंगे। अभी मैं यहाँ से कैपिटल ए डाल रहा हूँ, देखिए यहाँ पर कैपिटल एंटर किया मैंने, दिख रहा है आपको, एंटर की प्रेस करेंगे, उसमें स्मॉल कर दिया है, दिख रहा है ना आपको नीचे। वापस से मैं इसको करता हूँ, अब यहाँ पर मैं स्मॉल ए डालता हूँ, देखिए इसने कैपिटल ए किया। तो ये जो प्रोग्राम था हमारा,
कैपिटल से स्मॉल, स्मॉल से कैपिटल करने के लिए दो फंक्शन यूज करे हमने, इज लोअर और इज, ठीक है ना, इज लोअर चेक किया तो टू अपर कर दिया और उसको टू लोअर कर दिया, इज लोअर चेक करने के लिए और एक कन्वर्ट करें टू अपर टू लोअर। इसके बाद जो है स्कैन एफ देखते हैं, स्कैन एफ प्रिंटफ हम ऐसा पढ़ चुके हैं, स्कैन एफ प्रिंटफ, लेकिन फिर भी एक बार उसको डिटेल में देखते हैं स्कैन एफ और प्रिंटफ क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहाँ पर ली है, नेक्स्ट एग्जांपल में जो है यहाँ पर कुछ वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहूंगा, ए बी सी डी एक्स वाई जेड इंटीजर, ए बी सी एक्स वाई जेड, ऐसे मैंने कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। पी क्यू आर ऐसे रैंडम लिए मैंने। एंटर 3 इंटीजर्स, सबसे पहले जो है हम लोग 3 इंटीजर्स एंटर करवाएंगे, एक मैसेज देंगे प्रिंट एफ एंड ब्रैकेट डबल क्वेश्चन मार्क बैकस्लैश एन, एंटर 3 इंटीजर नंबर्स, राइट, इसे मैं कॉलर लिया यहाँ पे, एंड के बाद में आप लगाना मत भूलिए, मैं भूल जाता हूँ कभी। उसके बाद में स्कैन एफ लेंगे, इन ब्रैकेट हम पढ़ चुके हैं, क्या करेंगे यहाँ पे कंट्रोल स्ट्रिंग लिखना पड़ेगा यहाँ पर, परसेंट डी, ये सिंपल हमने यहाँ लिखा है, कॉमा करा है, एंड लेंगे एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी एंड एड्रेस ऑफ सी। ये हमने सिंपली जो है अभी विदाउट एनी फॉर्मेट कुछ भी नहीं किया इसके अंदर, बराबर 3 वेरिएबल ले लिए और इसको इसी के नीचे डिस्प्ले करेंगे प्रिंट एफ, तो भाई आपने क्या एंटर किया है, बैकस्लैश एन, यू एंटर्ड बराबर, यहां पर बाहर में एंड करेंगे, यहां सेमीकोलन लेंगे, प्रिंट एफ एंड ब्रैकेट डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में परसेंट डी, ऐसे लिख देंगे ए इज इक्वल टू परसेंट डी, कॉमा बी इज इक्वल टू परसेंट डी, सी इज इक्वल टू परसेंट डी। ऐसे लिखने से क्या होगा, ए के आगे ए की वैल्यू आएगी, बी की वैल्यू बी की आएगी, सी के आगे सी की, ए कॉमा बी कॉमा सी। अभी आप देख रहे होंगे एक्सेप्ट करते वक्त हमने क्या करना पड़ रहा है, एम्परसेंड लगाना, और डिस्प्ले करते समय सिर्फ और सिर्फ। तो ये होगा एक हमने लिखा है। दूसरा हम स्कैन ऑफ करेंगे 4 डिजिट्स के लिए, अब यहाँ हम 4 डिजिट्स लेंगे, 2 डिजिट्स लेंगे, 2 डिजिट्स 4 डिजिट्स, एक स्पेशल मैसेज देंगे प्रिंट एफ डबल कोटेशन मार्क के अंदर में विथ डबल कोटेशन मार्क, एंटर 2 डिजिट एंड 4 डिजिट नंबर। अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम, यूजर्स को कह रहे हैं जो आप जो है वो 2 डिजिट्स और 4 डिजिट्स नंबर एंटर करें स्कैन एफ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमने थ्योरी में पढ़ा था, हमारा जो कंट्रोल स्ट्रिंग है उसमें लिखना पड़ेगा %2d और %4d, राइट, कॉमा करेंगे, एंड करेंगे, लिखेंगे यहां से y x, y एंड y। उसके बाद में जो है हम लोग प्रिंट एफ करके दिखाएंगे कि भाई आपने क्या एंटर किया है, डबल क्वेश्चन मार्क में बैकस्लैश एन, यू एंटर्ड बराबर है x इज इक्वल टू %2d एंड y इज इक्वल टू %4d। डबल क्वेश्चन मार्क के बाद में वेरिएबल के नाम दे देंगे, जो भी वेरिएबल आपने यूज करे हैं वो, और सेमीकोलन। पहला हो गया हमारा सिंपल, फिर उसके बाद में 2 डिजिट्स और 4 डिजिट्स, डिजिट्स बोलने बड़े मुश्किल जा रही है। उसके बाद में एक और लेंगे 9 डिजिट्स के लिए, इसको रन करके देखते हैं, जो हमने प्रोग्राम लिखा है इसको रन करेंगे।
अभी क्या बोल रहा है आपको, एंटर 3 इंटीजर्स, ये नहीं हमने 1 2 3 कहाँ चला कर सही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, ऐसे मैंने 3 इंटीजर्स डाले। देखिए और देखिए आपने ए की वैल्यू कितनी हुई 1 2 3, बी की वैल्यू कितनी हुई 4 5 6 और सी की वैल्यू कितनी हुई 7 8 9 0। अब उसके बाद में 2 डिजिट्स और 4 डिजिट्स, तो 2 डिजिट्स में मैंने डाले हैं 1 2, उसके बाद में स्पेस दिया है, और 4 डिजिट्स में डाले हैं 4 4 4 4। देखिए तो इस तरह से जो है आप फॉर्मेटेड इनपुट कर सकते हैं। अभी मैंने इंटीजर के लिए लिया है, ऐसे ही मैं डेसिमल के लिए बताता हूँ आपको, डेसिमल के लिए हम लोग कैसे एक नया प्रोग्राम बनाते हैं फ्लोटिंग के लिए। ऑलरेडी जो बनी बनाई है उसमें से ओपन करते हैं, एक मेरी पहली बनाई और उससे ऊपर सेव कर देते हैं, फाइल सेव एज इनपुट आउटपुट एग्जाम्पल फॉर फ्लोट्स और डबल नंबर। ठीक है, यहाँ ले लेंगे, उसके बाद में एक ले लेंगे हैश इंक्लूड, के बाद में लेंगे कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच, उसके बाद ले लेंगे हैश इंक्लूड ब्रैकेट टाइप डॉट एच, और यहाँ लेंगे फ्लोट नंबर 1 नंबर 2 8 फ्लोट नंबर 1 कॉमा नंबर x y x कॉमा y कॉमा z डबल a कॉमा b से लेते हैं। उसके बाद में printf डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर बैक स्लैश n लिखेंगे, एंटर वैल्यू फॉर फ्लोट्स फॉर x कॉमा y कॉमा z। ठीक है, 3 वेरिएबल के लिए 3 वैल्यू ले लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ से इसको क्लोज कर दिए, एंटर करेंगे, स्कैनफ फंक्शन यूज करेंगे, डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में जो उसका स्ट्रिंग है %.5f, और यहाँ एंड, क्यों कि उसका एड्रेस रहता है। यहाँ क्या चाहिए आपको ए एंड बी, डिलीट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए कॉमा एंड बी। ठीक है, और उसके बाद उसको प्रिंट कर देंगे। यहाँ पॉइंट ऑफ तो है, यहाँ पर 12.12 ए, और ये वैल्यू क्या है, ये ए और बी की है, ए और ये बी के। के बाद में फिट कर फिट करेंगे, यहाँ पर कॉमा ए कॉमा बी, इसके वेरिएबल भी देना जरूरी है। इसी तरह से यहाँ पर भी हम लोगों को वेरिएबल देना, और यहाँ ये .2 लिखना है, पॉइंट कॉमा गलत, .2f। तो अब यहाँ लिखेंगे कॉमा x कॉमा y कॉमा z। ये होगा हमारा प्रोग्राम, लिख के तैयार हो गया। आइए इसको रन करके देखते हैं क्या आउटपुट आता है। रन किया है टर्मिनल पर, प्रिंट एफ की स्पेलिंग गलत लिखी हमने, चलिए इसको वापस से जाते हैं प्रोग्राम में। प्रिंट एफ का प्रिंट एफ, ये प्रिंट एफ, यहाँ पर प्रिंट एफ राइट, और यहाँ भी प्रिंट एफ। ये मिस्टेक थी, इसको दूर किया, रन करेंगे वापस से। एक्स और वाई की वैल्यू देनी है हमने, एक्स वाई जेड की। एक्स की वैल्यू दी है 12.2, वाई की वैल्यू दी है रैंडम डेसिमल पॉइंट के लिए, और जेड की वैल्यू दी है जो भी देनी है, एंटर कर दिए।
x की वैल्यू 0.00 की है 12.2 की जगह, y की वैल्यू 0.0 की है और z की वैल्यू 0.0, और a की वैल्यू तो उसने पूछा ही नहीं और b की वैल्यू पूछा नहीं, क्यों नहीं पूछा? चलिए आइए प्रोग्राम में जाते हैं, देखते हैं वापस से क्या मिस्टेक है हमसे। प्रिंट एफ डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर बैकस्लैश एंटर वैल्यू फॉर ए बी, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। स्कैनफ ब्रैकेट डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में क्वेश्चन एफ करके देखो, क्वेश्चन एफ कॉमा एंड ए कॉमा एंड बी, सिंपल सेमीकोलन और प्रिंट एफ ब्रैकेट डबल क्वेश्चन मार्क बैकस्लैश A is equal to partial f and B is equal to partial f। देखेगा A comma B ब्रैकेट क्लोज, रन करते हैं इसको। x y z में तो कोई इशू ही नहीं, हो गया। A की वैल्यू डालेंगे 1 पॉइंट समथिंग समथिंग एंड B की वैल्यू डालेंगे 23.33 E माइनस 2, A is equal to 1.233 and B is equal to 0. Yes, very good, solved। वो LF फॉर्मूले मैंने LF नहीं लिया था स्कैन के लिए, इसलिए वो A की वैल्यू स्टोर नहीं कर पा रहा था। तो देखो गाइस, हमारा ज़रा सा जो है वो एक मिस्टेक थी यहाँ पर LF वाली, ये डबल लिया था ना ये भी, इसलिए वैल्यू एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो ये था हमारा फ्लोटिंग वाला। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए एक प्रोग्राम बनाते हैं, इसी को सेव कर लेते हैं। कैरेक्टर्स रीड करेंगे %C और %S की मदद से। तो सेव एस करते हैं। एग्जाम्पल जो है वो स्ट्रिंग करके लिख लेता हूँ इसमें। ये रख लिया है, यहाँ पर वेरिएबल चेंज कर दिए, इंटीजर नंबर 1 का नंबर 2 ऐसे 2 ले लिए हैं। उसके बाद में कैरेक्टर लिए हैं, कैरेक्टर नेम 1 15 कैरेक्टर का लिया है, और उसके बाद में कॉमा कैरेक्टर नेम 2 ये 15 कैरेक्टर। एक को जो है कैरेक्टर से रीड करते हैं और एक को जो है वो % से करते हैं, मतलब स्ट्रिंग से करते हैं। प्रिंट एफ एंटर नंबर एंड नेम, नंबर एंड नेम, राइट, ऐसा मैसेज दे दिया हमने। उसके बाद में स्कैन एफ करेंगे। स्कैन एफ फंक्शन की मदद से यहाँ पर लेंगे %D और यहाँ लेंगे %15C, राइट, कमा करेंगे। कमा करने के बाद में एंड नंबर 1 करेंगे और यहाँ पर करेंगे एंड नेम 1, हो गया ये लिया। इसके बाद में इसको प्रिंट एफ कर दिए कि आपने जो इंटर किया है वो क्या इंटर किया हमने, तो बैकस्लैश और नंबर इज इक्वल टू %D एंड नेम इज इक्वल टू %15C दे दिया हमने, कॉमा करके नंबर 1 कॉमा नेम 1। ये ऐसा हमने जो एंटर किया था वो आउटपुट कर दिया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। इसके बाद सेम ऐसे ही करते हैं नंबर 2 के लिए। यहाँ लिए है पेस्ट कर दिए यहाँ पर, इंटर नेम एंड नंबर, यहाँ करते थे 1, यहाँ करते हैं 2 अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ लेते हैं 2, यहाँ भी लेते हैं 2 और यहाँ करते हैं 15S और यहाँ करते हैं 15S और यहाँ करते थे नंबर। पहले वाला जो हमने कैरेक्टर स्ट्रिंग से किया था और डायरेक्ट दूसरा जो है स्ट्रिंग की मदद से किया। ऐसा प्रोग्राम लिख के रहे कर दिया। इसको रन करके चेक करेंगे क्या होता है इसमें। देखिए यहाँ पर जो है वो नेम 1 नंबर 1 में डालेंगे हम नंबर 1 नाम में डाल दिया आसिफ अहमद खान
तो करेंगे, नेम तो नेम ले लिया उसने, लेकिन नाम की जगह जो नाम नहीं दिया है। अब दूसरा करेंगे, दूसरे के लिए 2 नंबर वसीम अहमद खान। ठीक, अभी पहले मैं नंबर 1 लिया और बाद में हसीब लिया, आगे का नाम उसने लिया नहीं स्पेस बाद। चलिए प्रोग्राम में आते हैं, देखेंगे प्रोग्राम में आने के बाद में आपने क्या किया यहाँ पे %15C बराबर है नेम 1 में, तो ये यहाँ डिस्प्ले नहीं कर रहा है। अब इसे थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, यहाँ पर यहाँ लिया है मैंने, यहाँ 15C की बजाय मैं यहाँ S कर देता हूँ, राइट। और यहाँ भी जो है मैं यहाँ S लेता हूँ, यहाँ S में S आ गया, यहाँ C में S आ गया, प्लस चेंज किया है इस प्रोग्राम को। ये रन करेंगे, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नंबर 1 डाला है, यहाँ आसिफ लिखा है, अहमद खान इसे एंटर किया है। अभी आएगा 1 नेम बराबर करेक्ट हो गया। अब दूसरा लिखा है, सेकंड लिखा है हसीब अहमद खान लिखा है। देखिए जैसे यहाँ स्पेस आ रहा है, स्पेस के बाद का छोड़ दिया, तो इंटर करके मैंने यहाँ टाइप किया तो यहाँ एस ले लिया, स्पेस लिया उसने। ये कैरेक्टर के थ्रू किया तुमने, स्ट्रिंग के थ्रू किया आपने इसको। यहाँ पर एंड जो है %, अब यहाँ से मैं % हटा देता हूँ सेकंड में से, 15 के बाद तो उसने ले नहीं रहा था, अहमद नहीं ले रहा था, राइट। तो फिर से इसको रन करेंगे, फिर से रन करके देखेंगे। यहाँ पर अभी नंबर 1 पे हम लिखेंगे 1 डालेंगे, अब यहाँ हसीब अहमद डाल देंगे, यहाँ खान डाल देंगे, बराबर है, ले लिया हसीब अहमद खान। नंबर 2 की एंट्री के लिए नहीं लिया मैंने। अब इसमें यही प्रॉब्लम होती है स्ट्रिंग के साथ में, वहाँ पर वहाँ आपको एक बैकस्लैश करके स्पेस देना जरूरी रहता है, नहीं तो क्या करता है वो नंबर में, देखो उसने ए ले लिया खा, उसमें जो बचा हुआ है ना 15 के बाद का, इसमें ले लेता है। तो यहाँ अगर मुझे पता नहीं है, यहाँ मैंने 15 कर रखा है, तो यहाँ से मैंने यहाँ डायरेक्ट % ले लिया 2 में, बराबर। यहाँ नंबर 1 डायरेक्टली जो है यहाँ से मैं 15 हटा देता हूँ, सारी तरह से मैं करके बता रहा हूँ आपको। यहाँ पे मैंने यहाँ फिर से यहाँ एस ले लिए, दो जगह एस ले लिए, यहाँ पे यहाँ भी एस लिए, यहाँ भी लिया, फिर से रन करेंगे। रन करने के बाद में यहाँ पे नंबर देंगे, नंबर देने के बाद में आसिफ अहमद खान डालेंगे, ठीक है। वन आसिफ ये देखिए उसमें एक बैकस्लैशन दिया ना, तब वो मेरा काम। इस तरह से जो है हमने कैरेक्टर से भी एक्सेप्ट किया, स्ट्रिंग से भी एक्सेप्ट किया। आई होप इसकी एग्जांपल आपके समझ में आ गई होगी। आप बहुत सारे ढेर सारे इसमें एग्जांपल करिए। तीसरा इसके बाद देखते हैं, एक छोटी सी एग्जांपल देखते हैं। आप आउटपुट जो है ना प्रिंट एफ में किस किस तरह से आप जो है प्रिंटिंग कर सकते हो स्ट्रिंग सॉरी नंबर की, डिजिट्स की। प्रिंट की एग्जांपल देखते हैं, प्रिंट एफ फंक्शन की एग्जांपल नंबर PRN1, ठीक है। प्रिंटिंग के लिए PRN1 ले लेते हैं, एक नंबर ले लेते हैं और उसको आपको अलग अलग तरीके से जो है प्रिंट आउट करके दिखाते हैं कैसे प्रिंट होता है। तो एक मैंने नंबर लिया है, इंटीजर m इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, एक नंबर ले लिया, एक लॉन्ग ले लिया है LONG लॉन्ग, एक n नंबर ले लिया है, उसकी वैल्यू दे दी है मैंने 9 8, एक रैंडम 6 डिजिट की दे दी है, ठीक। अभी किस किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं उसके, तो सबसे पहले लिखा हमने प्रिंट एफ एंड ब्रैकेट, हर एक को अलग अलग लाइन पे लिखे, ठीक है। बैकस्लैशन डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में बैकस्लैशन %d, ठीक, कॉमा, हम m को प्रिंट कर देंगे। ये मैंने m प्रिंट कर दिया है। m कैसे प्रिंट होगा आप देखना। उसके बाद में प्रिंट एफ लिया मैंने, इसको डबल क्वेश्चन मार्क लिया, % एंड नेक्स्ट लाइन पर बैकस्लैशन %। अब यहाँ जो है मैंने 10d दिया है, तो 10d देने से क्या होता है वो देख लीजिए आप। फिर से m ले लिया है, कैसे कैसे प्रिंट होगा यहाँ प्रिंट एफ। फास्ट लिखने में क्या होता है मेरा, इधर से इधर प्रिंट लिखने में आ जाता है, डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर बैकस्लैशन। अभी 10d दिया मैंने, उसके बाद में 0 और 10d, %d 0 10d,
डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट कॉमा एम, ये हो गया। उसके बाद में जो है वो प्रिंट एफ डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में परसेंट माइनस 10D बराबर। अभी कैसे प्रिंट होगा देखिए एम, ये सब हम जो है प्रिंट एफ फंक्शन से इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे प्रिंट होता है देखिए, प्रिंट एफ डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में परसेंट लेंगे और 10LD, लॉन्ग है ना, लॉन्ग के लिए एलडी, जैसा अपने लॉन्ग डबल था तो डबल के लिए क्या करते, लॉन्ग एफ लिया था, यहाँ एन को दे देंगे क्योंकि हमारा एन जो है लॉन्ग है। प्रिंट एफ, उसके बाद में क्या करेंगे, डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में बैक स्लैश एन, एक्सलेशन करने के बाद परसेंट, और परसेंट जो है यहाँ पे 10LD और इसकी वैल्यू माइनस एन कर देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल चलिए इसको रन करके देखते हैं अभी आपके कैसे कैसे आउटपुट आते हैं। अब गौर करिएगा इसके दोनों वैल्यू की, अपनी वैल्यू क्या है 1 2 3 4 5 और 9 8 7 6 5 4 3। रन करें, रन करने के बाद में आप देख लीजिए ये 1 2 3 4 5 है स्टार्ट का, बराबर है। उसके बाद में 10D दिया था, देखो 10D में 10 डिजिट्स में आया है, पहले की ब्लैंक छोड़ दिया उसने। उसके बाद हमने 010D दिया, 010D के अंदर में 1 2 3 4 5 आया, बराबर। उसके बाद में हमने माइनस दे दिया, देखो माइनस बैकस्लैशन देना चाहिए था यहाँ पे, एक नई लाइन पर आपको उसका आउटपुट आना था, नई लाइन पर, और इसको भी बैकस्लैशन देना चाहिए था, तो आपको समझ में आता कि क्या हो रहा है, हर चीज एक लाइन पर आती। फिर से इसका आउटपुट देखिए, अब सब समझ में आएगा आपको। देखो ये नॉर्मल, ये हमने परसेंट डी लिया तो इसने 10 में 10 डिजिट के अंदर में जो है पहले की 5 जो है खाली छोड़ दिया, बराबर। जब नहीं दिया था तो उसने लेफ्ट साइड लिया था, अभी राइट टू लेफ्ट लिया, यहाँ पैडिंग 0 कर दिया, उसके बाद में यहाँ माइनस लिया तो माइनस से लेफ्ट से आया अलाइनमेंट। ये प्रिंट फंक्शन को आप गौर से देखिए, यहाँ क्या हो रहा है, साधारण लेफ्ट टू राइट प्रिंट हो गया, बाकी कुछ नहीं है, बाकी की इस पे 0 आई 10 डिजिट की। अब यहाँ 10D लिया आपने तो 10D में क्या किया उसने, पहले की जो है ब्लैंक छोड़ दिया, फिर उसके बाद में 0 10D लिया तो यहाँ पे पहले जो है 0 0 दिया और फिर 1 2 3 4 5 करके दिया। आपने माइनस 10D लिखा तो माइनस हो गया था, लेफ्ट टू राइट दिया। अब यहाँ पर आपने n को दिया है 10LD, तो 10LD में क्या हो देखो, और आपने जो है उसी नंबर को माइनस दिया तो ये माइनस लग कर है। इस तरह से जो है आप प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत छोटा सा प्रोग्राम है, ये सब मैं छोटे छोटे प्रोग्राम अलग अलग इसलिए बता रहा हूँ कि आपने जो है आगे चलकर अपने प्रोग्राम बनाने हैं तो ये चीज़ों को इसको यूज़ करना है। तो ये चीज़ें भी अगर आप छोटे छोटे इसमें क्लियर कर लोगे तो फिर एक बड़ा प्रोग्राम जब बनाओगे उस समय आपको ये आसानी होगी, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। इसी तरह से रियल नंबर के लिए ले लेते हैं एग्जाम्पल। रियल नंबर का आउटपुट कैसे आएंगे, PRN2, जैसे हमने डेसिमल इंटीजर के देखे उसी तरह से रियल नंबर के। तो रियल नंबर के लिए भी हम लोग देखते हैं इसके अंदर में फ्लोट एक नंबर में ले लेता हूँ, यहाँ पर फ्लोट y इज इक्वल टू एक वैल्यू डाल देता हूँ उसके में 98.4567। ऐसे मैंने यहाँ एक वैल्यू ले ली और इसको हम जो है अलग अलग तरीके से प्रिंट करके देखेंगे। तो यहाँ मैंने लिया है सबसे पहले परसेंट 7.4f, 7 टोटल हो जाएगा पॉइंट, परसेंट नीचे चला गया, परसेंट 7 जो है इसकी पूरी विड्थ हो जाएगी, उसमें से 4 जो है डेसिमल को चले जाएंगे, बराबर है, और एक डेसिमल पॉइंट को। तो कैसे होगा 3.4 2.4 ऐसा आएगा यहाँ पर y, ये होगा एक हमारा। दूसरा हम लिखेंगे, दूसरे इसमें हम लिखेंगे डायरेक्ट परसेंट एफ डाल के कैसे आता है जनरल। हमको रिप्लेस कर दो y से पहले,
रिप्लेस कर, ठीक है। बार बार मुझे जो है वो करना पड़ेगा, इसलिए मैं जो है एक ही साथ डायरेक्ट परसेंट एफ ले लिया मैंने, उसके बाद में परसेंट 7.2 ले लेता उसको, 7.2 क्यों पॉइंट क्यों नहीं आ रहा है, 0.2 ये आ गया। उसके बाद में जो है नेक्स्ट में लेता हूँ 0.2 के बाद में 0.7.2 f, राइट। उसके बाद में लेता हूँ 10.2 e परसेंट स्टार f परसेंट 10.2 e परसेंट 10.2 e y चाहिए ना बाबा, y के बाद में क्लास ले लेता हूँ माइनस 10.2 माइनस 10.2 और यहाँ जो है y, ये हो गया फ्लोटिंग पॉइंट की प्रिंटिंग का, देख रहे हैं हम लोग। रन करेंगे, देखिए 90.46 00.9 दिस वन, ये सब जो है मेरे आउटपुट आ गए। यहाँ से आप देखते चले, ये पहले वाला 7.4 1 2 3 4 4 आ गए, 0.567, ये इसी तरह से ये f दिया था तो इसमें जो है 2 डिजिट आगे आ गए। 7.2 दिया था, 7.2 में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 बराबर। इस तरह से जो है ये आपने इसको फ्लोटिंग पॉइंट का भी प्रोग्राम देख लिया आउटपुट के साथ। अब कैरेक्टर्स को कैसे कैसे डिस्प्ले करते हैं, प्रिंट करते हैं, उसका एक प्रोग्राम देख लेते हैं। फाइल सेव एज, यहाँ parent2 parent3 ले लेते हैं, थर्ड फाइल बनाते हैं बराबर। तो थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं, यहाँ से सब कैरेक्टर ले लेते हैं। कैर एक्स इज इक्वल टू सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर में ए, एक ये ले लिया मैंने। दूसरा लिखा है कैरेक्टर नेम 1 इज इक्वल ब्रैकेट 20 और यहाँ लिख देता हूँ अपना नाम। कैरेक्टर हो गए, लेस देन 20 है मेरा ख्याल। आप लोग काउंट कर लें कितने थे। अभी इसको जो है इसके डिफरेंट आउटपुट करेंगे। प्रिंट एफ डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में बैकस्लैश आउटपुट ऑफ कैरेक्टर्स, ऐसे मैंने लिख लिया है बैकस्लैश करके, स्पेस भी एक लाइन और छोड़ दी है। उसके बाद में प्रिंट एफ क्या टाइपिंग होता है मेरा, हर बार उल्टा ही होता है टाइपिंग। पर्सन सी करेंगे, उसके बाद में बैकस्लैश एन करेंगे, पर्सन सी 5 कैरेक्टर्स लेंगे। पर्सन सी में 5 कैरेक्टर लिए मैंने, 5 कैरेक्टर लेने के बाद में बैकस्लैश एन पर्सन सी कितने कैरेक्टर लो, अगेन 5C, राइट। देखिए यहाँ करता हूँ उल्टा कर दिया ना मैंने, 3C ऐसा लिखना चाहिए था, बैकस्लैश एन और यहाँ 5C बराबर है, ये ठीक है। कॉमा करके x कॉमा x कॉमा x। अब ये जो है एक ही कैरेक्टर को जो है मैं 3 अलग अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ, दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, ठीक। के बाद में प्रिंट एफ डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में बैकस्लैश 2 लाइनें छोड़ दी मैंने।
अभी देखिए यहाँ मैं पहले लेता हूँ %3C अगेन, फिर छोड़ देता हूँ बैकस्लैशन, उसके बाद में %C, उसके बाद में बैकस्लैशन, उसके बाद में लेता हूँ दो एक्स, ये होगा मेरा दूसरा प्रिंट आउट। आइए देखिए इसका आउटपुट दिखाता हूँ। देखिए किस तरह से आउटपुट है, देख रहे हो आप? ये पहला लाइन पर ही आ गया, फिर 3 कैरेक्टर छोड़ कर ये आया, फिर 5 कैरेक्टर छोड़ कर ये आया, उसके बाद में 3 कैरेक्टर छोड़ कर ये आया, डबल नहीं छोड़ना था मैंने, सिंगल ही लाइन छोड़ना था, फिर आपको बराबर एक एरो टाइप दिखाई देता था। अभी देखिए वापस से देखो, ये ऐसे प्रिंट किया मैंने, ए, पहले फॉरवर्ड में लिया फिर बैकवर्ड में लिया। तो इसी तरह से मैं अपना नाम भी देता हूँ, देखो जो नाम मैंने दिया ना वो नाम भी लेंगे हम, नाम को भी देखो प्रिंट आउट कराएंगे, सेम नेम को वैसे में प्रिंट आउट करता हूँ स्ट्रिंग का। पहले तो डायरेक्ट नाम दे देता हूँ डायरेक्टली, क्या आ गया एक्सप्रेशन, ये क्या प्रिंट हुआ। एक तो डायरेक्ट कर दिया मैंने प्रिंट, दूसरा मैं लूंगा एक्सप्रेशन करके 20s 20% 20s डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट नेम बराबर। अब देखिए अलग अलग कैसे आउटपुट आते हैं। पहले आसिफ अहमद खान, फिर भी यहाँ 20 लिया तो इधर की स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। अभी देखिए, अब इसको हम लिखेंगे 2 और ले देते हैं 20.10s, ये हो गया 20.10s। एक ले लेता हूँ 0.5s, अभी देखिए इसको गौर से। अभी देखिए क्या लिया मैंने यहाँ पर, 20 में से मुझे कितने चाहिए थे 10, 20 में से 10 लिया, फिर 0.5 लिया, आउटपुट देखिए आप। इस तरह से जो है आप कैरेक्टर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आउटपुट लेने के लिए। यहाँ पर आपने %C %3 पहली लाइन पे जो है वो डायरेक्ट एक कैरेक्टर दिया, उसके बाद में 3 कैरेक्टर छोड़ तीसरा कैरेक्टर क्या आया, फिर 5 कैरेक्टर आया, तो ये ऐसे फॉरवर्ड चला गया। इसी तरह से पहले आपने 3 दिए, फिर 2 के बाद 1 दिया, तो ये ऐसे बैकवर्ड आ गया 2। पूरा नाम आ गया, 20 कैरेक्टर में नाम है पहले स्पेस छोड़ के, तो 20 में से 10 कैरेक्टर जो थे वो आ गए, 0.5 कैरेक्टर। तो इस तरह से आप जो है वो कैरेक्टर्स को भी जो है कैरेक्टर के आउटपुट जो है फॉर्मेट कर सकते हो। तो यही हमने देखा है इसके अंदर में। इसके बाद जो है एक थोड़ा सा प्रोग्राम जो है हम लोग देखते हैं, प्रोग्राम बना लेते हैं जिसमें सारी चीजें जो है reads the data from the terminal and generate the required output।
तो ऐसा एक प्रोग्राम और हम इसमें देखते हैं। बड़ा सा प्रोग्राम है इन्वेंटरी रिपोर्ट टाइप का। तो मैं इसको लिखता हूँ, फास्ट लिखता हूँ इसको थोड़ा सा। फाइल सेव एज इन्वेंटरी रिपोर्ट, इन्वेंटरी रिपोर्ट्स, आईएनवी रिपोर्ट कर देते हैं शॉर्ट में। रिपोर्ट एक प्रोग्राम लिखते हैं, इसमें हम इनपुट लेंगे यूजर से और उसको एक रिपोर्ट के तौर पर जो प्रिंट आउट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने डिफाइंड करे हैं डिफाइंड आइटम्स, 4 आइटम डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन आइटम 4 से 4 मैंने आइटम्स कर लिए डिफाइन, आइटम्स की वैल्यू कर लिए 4 और प्रोग्राम लिख लिए है इंटीजर आई कॉमा क्वांटिटीज लिए हैं मैंने, क्वांटिटीज का एक एरे बनाया है 5 बराबर। के बाद में एरे जब पढ़ेंगे उस टाइम मैं सबको समझा दूंगा। फ्लोट रेट ऑफ 5 कॉमा वैल्यू कॉमा टोटल वैल्यू। ऐसे मैंने वेरिएबल ले लिया। फ्लोट, फ्लोट के स्पेलिंग गलत हो गए हैं, एफ एल ओ ए टी फ्लोट, देखिए बराबर। फ्लोट जैसे गलत हो उसने गलत बता दिया था, अभी अब सही कर लिया, सही हो गया। उसके बाद में कैरेक्टर कोड 5 5x5 का एरे ले लिया। मैट्रिक्स आगे हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स क्या होता है करके। कैरेक्टर कोड ले लिया ना, हो गया। उसके बाद में क्या है, अब रीडिंग वैल्यूज करते हैं। i इज इक्वल टू 1 वाइल 5 है ना, वाइल इन ब्रैकेट i लेस देन इज इक्वल टू आइटम्स, ये जो हमारा आइटम्स था, ठीक है। तो कब तक ये, जब तक लूप चलेगा हमारा बराबर। उसमें क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ इन ब्रैकेट डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में बैकस्लैश एन, एंटर कोड कॉमा क्वांटिटी कॉमा रेट। ऐसा लेंगे हम यूजर से 5 बार लेंगे, 5 बार स्टोर करेंगे इसको कैनफ बराबर इन ब्रैकेट। पहले क्या ले रहे हैं हम, परसेंट कोड ले रहे हैं ना, क्या ले रहे हैं, क्या बोला है इसके बारे में, परसेंट इंटर कोड। तो कोड में क्या लिखा मैंने, कोड को क्या लिया, परसेंट एस। उसके बाद में क्या है, क्वांटिटी परसेंट डी। उसके बाद में क्या है, रेट परसेंट एफ। क्वेश्चन मार्क कंप्लीट करेंगे, राइट एंड करेंगे, एंड पर आएंगे, इसको कॉमा करेंगे। क्या क्या लेंगे, सबसे पहले कोड ऑफ आई कॉमा एंड क्यूटी ऑफ आई कॉमा रेट एंड रेट ऑफ आई। एंड क्यों लेंगे, ये स्कैनफ है, एंड क्यों लेंगे, ये स्कैनफ बराबर है। ये हो गया हमारा रीडिंग, तो आई को प्लस प्लस करते रहेंगे सब, आई प्लस प्लस। ये हो गया हमारा एक्सेप्टिंग, यहाँ पर यहाँ तक के प्रोग्राम बन गए। उसके बाद में उसका आउटपुट डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं प्रिंटिंग इन्वेंटरी रिपोर्ट, सब मैंने यहाँ कमेंट कर दिए। अब कमेंट करने के बाद में जो यहाँ एंटर करूँगा, एंटर करने के बाद में बैकस्लैश इन्वेंटरी रिपोर्ट कोड क्वांटिटी बताना है, फिर उसके बाद में वैल्यू डिस्प्ले करनी है उसके लिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ एक फॉर्मेट बना लेता हूँ, प्रिंट एफ
डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में बैकस्लैश report, right, backslash and double quotation mark complete ब्रैकेट कंप्लीट सेमीकोलन, ये हो गया। उसके बाद में प्रिंट एफ डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में सबसे पहले मैं लिखूंगा कोड, फिर थोड़ा स्पेस दे के लिखूंगा क्वांटिटी, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखूंगा रेट, थोड़ा सा स्पेस दे के लिखूंगा वैल्यू, राइट। ये एक मेरा आउटपुट बन गया। बैकस्लैश एन, ये कंप्लीट कर दूंगा। इसके बाद में एक लाइन खींच दूंगा इसके ऊपर, प्रिंट एफ डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में एक लाइन, एक सेपरेट लाइन इसके बैकस्लैश एन और ये कंप्लीट। बाहर चाहिए जी, तो ब्रैकेट आ गया, ऐसे एक लाइन ऊपर भी ले लेते हैं। ये हो गया हमारा यहाँ तक प्रोग्राम। और उसके बाद में वैल्यूज देंगे, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 0 सबसे पहले, बराबर। फिर आई इज इक्वल टू 1 करेंगे, फिर से वाइल करेंगे एंड ब्रैकेट आई लेस देन इज इक्वल टू आइटम्स कर देंगे, फिर से ब्रैकेट ओपन करेंगे। अब यहाँ हमने क्या करना है, यहाँ पर जो हमने वैल्यूज ली थी उन वैल्यूज को डिस्प्ले करवाना है। वैल्यू इज इक्वल टू QTI ऑफ I मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ I, ये वैल्यू निकल गई। यहाँ प्रिंट एफ करेंगे, प्रिंट एफ करने के बाद में डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में %5F हो गया, 5S कर देंगे कोड। के बाद में %10D कर देंगे, उसके बाद में %10.2F कर देंगे और उसके बाद में जो है %E कर देंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे, डबल क्वेश्चन मार्क कंप्लीट होगा, कॉमा करेंगे, कोड ऑफ आई ले लेंगे, कॉमा, कोड आ गया। कोड के बाद में क्या है, मेरा क्वांटिटी है, क्वांटिटी के बाद में मेरा रेट है, क्वांटिटी आ गया, उसके बाद में मेरा रेट आ गया है और रेट के बाद में जो है मेरी वैल्यू आ गई, राइट। ये सब मैंने डिस्प्ले कर दिया है। डिस्प्ले करने के बाद में मैंने क्या करना है, टोटल वैल्यू प्लस इज इक्वल टू वैल्यू, ये टोटल कर लेना है और आई प्लस प्लस कर लेना है। ये होने के बाद फिर एक और लाइन प्रिंट करनी है टोटल के लिए, टोटल वैल्यूज, बराबर। अब यहाँ मैं टोटल वैल्यू डिस्प्ले करता हूँ, चेक करेंगे प्रिंट एफ डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में एक लाइन छोड़ देता हूँ, क्या गड़बड़ हो गई जी, डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर एक लाइन और ये एक बैकस्लैश एन और ये यहाँ पर ऐसे लिए हो गया। उसके बाद में प्रिंट एफ ब्रैकेट, क्यों क्यों ऐसा है, क्या हुआ, किसका इसका कहाँ गया, इसका ब्रैकेट कहाँ गया, ये है। डबल क्वेश्चन मार्क के अंदर में लिखेंगे अभी तो चल वैल्यू इज इक्वल टू %E बैकस्लैश एन कॉमा टोटल वैल्यू
डाल देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ये वाली लाइन वापस ले लेंगे। ठीक, ये वाली लाइन लेने के बाद ये हमारा प्रोग्राम हो गया कंप्लीट। राइट, इसको अब रन करें। यहाँ तक कि मैं लिखे बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है अपने 34 लाइन्स का, पहली बार इतना बड़ा प्रोग्राम। रन करेंगे तो इन्वेंटरी रिपोर्ट डॉट सी बिफोर टोकन वैल्यू, कहीं तो भी हम जो है वो ब्रैकेट या सेमीकोलन भूल गए। देखिए यही भूल गए, और कहाँ है, और कहाँ एरर दे रहा है। एक तो ये मिली है, दूसरे देखते हैं। चलिए वापस से रन करते हैं। देखिए अभी यहाँ आ गया है हमारे लिए। सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर बराबर है एक F105 कोड डाला है मैंने, बराबर, स्पेस दी है, 275 डाले हैं, क्वांटिटी बराबर, उसका रेट डाला है 123। दूसरा लिए है A101, क्वांटिटी दी है और उसका रेट डाला है। उसके बाद में लिया है A201, उसकी क्वांटिटी दी है और उसके रेट डाले हैं 50। इस तरह से F70 1000 10.99 रेट्स। देख लीजिए यहाँ पर ये हमारे 4 हमने डाले हैं, ये रिपोर्ट जनरेट होगी। क्वांटिटी के नीचे कोड के नीचे कोड, क्वांटिटी के नीचे क्वांटिटी, रेट के नीचे रेट और वैल्यू के नीचे वैल्यू आपकी आ गई। और ये एक्सपोनेंशियल में दिया हमने, e रेज़ टू द पावर में डाली, इसलिए ई दिया। इस तरह से जो है हमने इनपुट आउटपुट सारे प्रैक्टिकल देखे। ये भी एक प्रोग्राम देखा बड़ा सा, इसमें हमने आइटम लिए 4। यहाँ आइटम की जो है हमने अरे बनाए हैं, एरेज जब पढ़ेंगे उस समय मैं समझा दूंगा। यहाँ पर इनपुट किया है और यहाँ इसको आउटपुट किया है। इसी तरह से आप ढेर सारे प्रोग्राम बनाते जाइए। नेक्स्ट चैप्टर में मिलते हैं, डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग। इसके बाद जो है और लूपिंग वाला, दोनों चैप्टर एक साथ देख लेंगे इंशाल्लाह। डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग और लूप्स ये एक साथ देख लेंगे। आई होप आपकी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। ये जो हमने चैप्टर पढ़ाया है, सी के जितने भी लेक्चर पढ़ाए हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। तो आप इसको देखिए, लोगों तक पहुंचाइए। थैंक यू।